जब कोई पेड़ फल देने की मात्रा को बहुत कम कर देता है तब हमें पैक्लोब्यूटाजोल का उपयोग करना चाहिए। राम राम किसान भाइयों, आज जानेंगे पैक्लोब्यूटाजोल 23% एससी के बारे में, जो कल्टार, नीरिया, सलाम 25, पैक्लोग बहुत सारे नामों से मार्केट में उपलब्ध है। यह एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो सिस्टेमिक पीजीआर होने के कारण पौधे में अवशोषित हो जाता है और कोशिकाओं के थ्रू पूरे पौधे में फैल जाता है। पैक्लोब्यूटाजोल मुख्य रूप से जिबरेलिन संश्लेषण को रोकता है, जिसके कारण फूल और फल की संख्याओं में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। किसान भाइयों, पैक्लोब्यूटाजोल पेड़ की वेजिटेटिव ग्रोथ को रोककर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमें अधिक फूल फल देखने को मिलता है। साथ ही किसान भाइयों, कई बार इसकी अधिक डोज दर का उपयोग करने के कारण जो इसकी टहनियाँ और तना होता है वह भी फूट जाते हैं और वहाँ पर भी हमें फूल देखने को मिलता है। हमें पैक्लोब्यूटाजोल का किस प्रकार कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए जिससे हमें कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले और हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। सबसे पहले किसान भाइयों, आम के पेड़ की बात करते हैं। तो आम के पेड़ पर इसकी उम्र के हिसाब से अलग अलग डोज निर्धारित की गई है, जैसे 7 से 15 तक 15 ml, 16 से 25 तक 20 ml और 25 से ऊपर तक 30 ml। कुछ किसान भाई ओवरडोज दे देते हैं, 50 ml एक ही पेड़ पर लगा देते हैं। वैसे एक पेड़ पर हमें 50 ml नहीं लगानी चाहिए। एक पेड़ पर 50 ml लगाने से पेड़ की ओर अधिक फुटाव होता है, अधिक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, जिसके कारण वह अधिक फल देता है और इतना वजन पेड़ पर हो जाता है कि उसके टहने भी टूटने लगते हैं, जिससे किसान भाइयों पेड़ की भी हानि होती है। साथ ही किसान भाइयों, आप इसका उपयोग मुख्य रूप से आम के पेड़ पर, अनार के पेड़ पर, सेब के पेड़ पर, कपास और किसान भाइयों आप उड़द की फसल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जब शुरुआती दिनों में हम उड़द की फसल बोते हैं तब वह ऊपर की ओर बढ़ती है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ती जाती है। लेकिन किसान भाइयों, हमें वेजिटेटिव ग्रोथ रोककर उसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ानी होता है, जिससे वह अधिक फल और फली देगी, जिससे हमारी अच्छी दाल होगी। आप उड़द की फसल में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका उपयोग हमें अपनी फसल में किस प्रकार करना चाहिए। तो किसान भाइयों, पेड़ की बात करें तो हमें पेड़ के तने से 2 से 3 फीट दूर 5 सेमी गहरी एक नाली बनानी है और ये हमें इस दवा को पानी में के साथ मिलाकर उस नाली में उपयोग करना है। किसान भाइयों, आज हमने पैक्लोब्यूटाजोल के फायदे तो सुन लिए, लेकिन किसान भाइयों इसका एक बहुत ही तगड़ा नुकसान भी है जब हम इसका उपयोग अपने पेड़ पर करते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो हमें इसका उपयोग उन पेड़ों पर करना चाहिए जो कई वर्षों से फल नहीं दे रहे हो, अगर दे भी रही है तो बहुत ही कम मात्रा में दे रही है। किसान भाइयों, जब हम इसका उपयोग प्रतिवर्ष लगातार पेड़ पर करते हैं तो सबसे पहले तो जो पेड़ की फल की जो क्वालिटी होती है उसको घटा देता है और किसान भाइयों जो 5 से 7 साल बाद उसकी जो फल देने की क्षमता होती है वो भी बहुत कम रह जाती है। क्योंकि किसान भाइयों, हमने एक्सपेरिमेंट पूरे कर रखे हैं। हमारे यहाँ पर जो भी आम की फसल है 5 से 7 साल बाद वह पेड़ खत्म हो चुके हैं, उन पर जो आम भी आता है बहुत कम आम आता है और जो उनकी क्वालिटी रहती है वो बहुत ही निचली क्वालिटी रहती है, अच्छी क्वालिटी नहीं रहती। किसान भाइयों, इसका उपयोग हमें बहुत ही कम मात्रा में करना है और अच्छा तरीके से खाद दवा उचित मात्रा में पेड़ को देनी है। अगर हम इसका उपयोग करेंगे, खाद दवा नहीं देंगे तो पेड़ की हानि हो जाएगी और पेड़ कुछ ही वर्षों में ख़त्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों, उचित मात्रा में अपने पेड़ को खाद दे, तभी इसका फ़ायदा है, तभी अच्छी क्वालिटी हमें पेड़ लगातार बरकरार देता रहेगा। अगर किसान भाइयों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।